हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम करने वाले हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हैं 2018 के पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीजेस ऑक्सीटोसिन? इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है? तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर पीनियल ग्लैंड, या फिर थायराइड ग्लैंड। मतलब कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज कौन करता है? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि रिलीज पूछा गया है, प्रोड्यूस नहीं पूछा गया है। प्रोड्यूस का मतलब होता है कौन बना रहा है, रिलीज का मतलब हो रहा है कहाँ से निकल रहा है। तो हमें पता है कि ऑक्सीटोसिन एक्चुअल में बनाता कौन है? बनाता तो है हाइपोथैलेमस, बट वो जो हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन बनता है, फिर वो ऑक्सीटोसिन न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ आ जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहता है और वहीं से इसको रिलीज किया जाता है। दैट मीन्स पूछा गया है कि कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर होगा आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज अ मेजर रोल ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन इन ह्यूमन बींग्स? मिल्क के इजेक्शन के टाइम पर, यानी मिल्क से जो मेमोरी ग्लैंड है या ब्रेस्ट है, उससे जब मिल्क निकलता है तो किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में निकलता है? चार ऑप्शन है, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है ऑक्सीटोसिन। बट अगर पूछा जाए कि बनता या प्रोड्यूस किसके इन्फ्लुएंस में होता है, रिलीज किसके इन्फ्लुएंस में होता है, तो वो है प्रोलैक्टिन। बनने की जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करता है प्रोलैक्टिन, उसकी वजह से बनता है। बट रिलीज की अगर बात करें, मतलब इजेक्शन की अगर बात करें, तो इजेक्शन ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है? Insulin is secreted by alpha cell of islet of Langerhans. Second है pituitary glands also known as hypophysis cerebri. फिर थर्ड है adenohypophysis releases FSH, और फिर है 98% of pancreas is formed by exocrine part. तो यहाँ पे देखिए शुरू वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है उसको बीटा सेल सिक्रीट करते हैं, ना कि अल्फा सेल्स। इंसुलिन को बीटा सेल सिक्रीट करते हैं, तो ये चीज गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल ट्रू है, ये बात सही है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस सेरेब्री ही बोला जाता है। एडेनो हाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच रिलीज करता है, ये बात भी ठीक है। और पेनक्रियाज जो है उसका 98% जो है एक्सोक्राइन पार्ट ही होता है, ये भी बात ठीक है। इसलिए गलत क्या है? फर्स्ट वाला, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस? इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस में? ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमें बताया कि राइबोसोम्स में होती है प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम्स इनमें से कहाँ पाए जाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम्स। तो हमें पता है इसका आंसर होगा सेकेंड वन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो हम आंसर्स मार्क कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आंसर्स होंगे। तो फर्स्ट वाला जो है उसका आंसर है हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद सेकंड है हमारा कि मिल्क इजेक्शन, तो इसका होगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हमारा था थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? तो फर्स्ट था इसका इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स। हाँ, ये जो हमारा फोर्थ था इसका क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सबसे पहली बार डिस्क्राइब किसने किया था? क्रिक एंड वॉटसन, सिंगर एंड निकोलसन, यूरे एंड मिलर या हार्स एंड चेज? तो हमें ऑब्वियसली पता है इसका आंसर क्रिक एंड वॉटसन, क्योंकि हमें पता है हमने वॉटसन और क्रिक मॉडल भी पढ़ा है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड का। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है वॉटसन एंड क्रिक, यानी क्रिक एंड वॉटसन। हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, स्टैनले मिलर या फिर जूलियन हक्सले? तो इसका जो आंसर है, हमें पता ही है कि जब भी हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो डार्विन थ्योरी को ज़रूर पढ़ा जाता है। डार्विन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, और इसलिए उनको फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन मैमल्स? ठीक है, यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कौन से सेल में पाया जाता है? चार ऑप्शन है हमारे पास, oocyte, न्यूरॉन, मायोसाइट्स या फिर नेफ्रॉन। तो हमें पता है नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाइज द हार्ट? कौन सी क्रेनियल नर्व है
Which of the following cranial nerve supplies the heart? कौन सी cranial nerve हार्ट को सप्लाई करती है? चार ऑप्शंस हैं. फर्स्ट है 10th नर्व, फिर है 9th नर्व, 7th नर्व या 12th नर्व. तो इसका आंसर है 10th नर्व, ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिड के बारे में. दैट प्लास्टिड्स प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस? प्लास्टिड किस चीज़ में रोल प्ले करती है? फोटोसिंथेसिस, सर्कुलेशन, ट्रांसपिरेशन या रेस्पिरेशन? तो इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस. बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग? डिटॉक्सिफिकेशन कौन से ऑर्गन में होता है? स्प्लीन, लिवर, कोलोन या किडनी? तो हमें पता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिवर बहुत ज़्यादा मशहूर है, लिवर में होता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउल कॉलरा इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया? फाउल कॉलरा का मतलब ये है कि जो ये पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं, ठीक है, फाउल मतलब पोल्ट्री एनिमल्स या फिर ये कहीं बर्ड्स, ठीक है, तो बर्ड्स में जो कॉलरा होता है वो किस वजह से होता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो कुछ लोग यहाँ पे विब्रियो कॉलरा लगा देंगे जो कि गलत होगा क्योंकि बर्ड्स में पूछा गया है. तो इसका जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज पास्चुरेला मल्टोसिडा. ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा पास्चुरेला. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लू रिवॉल्यूशन पर. ब्लू रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड होता है? एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर या फर्मीकल्चर? तो हमें पता है एक्वाकल्चर से होता है क्योंकि एक्वाकल्चर का मतलब है पानी में जो भी हम जैसे फिशेस को रखते हैं, उनकी खेती करते हैं, एक्वाकल्चर उसको कहते हैं. सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म को रखने को यानी उसके डोमेस्टिकेशन, रेयरिंग को कहा जाता है. एग्रीकल्चर आपको पता ही है, क्रॉप प्लांट्स को उगाने को. और वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म की कल्चर को, मतलब अर्थवॉर्म को जब हम पालते हैं उसको वर्मी कल्चर कहा जाता है. तो इसका आंसर क्योंकि ब्लू रिवॉल्यूशन पूछा गया था तो वाटर से रिलेटेड होगा यानी एक्वाकल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ फाउल? इंडिजिनियस वेराइटी कौन सी है फाउल की? फाउल मतलब जो चिकन वगैरह है इनकी, पोल्ट्री एनिमल्स की फाउल की इंडिजिनियस एंड इंडियन वेराइटी कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न, लेगहॉर्न, एपिस, एसील. तो इसका आंसर है एसील यानी कि फोर्थ. Then which of the following is an example for persistent organic pollutant? Persistent organic pollutant का example कौन सा है? चार ऑप्शन है H2SO4, NO2, हेक्साक्लोरोबेंजीन, HNO3. तो इसका आंसर है हेक्साक्लोरोबेंजीन. पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का मतलब होता है ऐसा पॉल्यूटेंट जो कि लिविंग ओरिजिन का है और वो इन्वायरमेंट में बना रहता है, डिप्लीट नहीं होता, कम नहीं होता. तो इसका आंसर है हेक्साक्लोरोबेंजीन. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लाइकेंस आर फॉर्म्ड एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच ऑर्गेनिजम्स? लाइकेंस को कह सकते हैं कि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच में है? बैक्टीरिया, एल्गी, एल्गी फंजाई, एल्गी प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया फंजाई? तो हमें पता है एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को ही हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं, जिसमें कि एल्गल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो हमारा फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायोन्ट कहा जाता है. तो इसका आंसर होगा एल्गी फंजाई. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में इनमें से क्या प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लियस, सेल वॉल, राइबोसोम या गोल्जी? तो हमें पता है सेल वॉल नहीं होता है एनिमल सेल में, सब बाकी तो सब कुछ होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून. ठीक है, इसमें तो ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, 5 जून. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज फर्स्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी? सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में किसने कंसेप्ट दिया था? लीनियस, टेंसले, हक्सले या डार्विन? तो हमें इसका आंसर पता है टेंसले. नेक्स्ट है नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम की फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी है? तो है नेफ्रॉन यानी कि सेकेंड ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? इसमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिजीज है? रिंगवॉर्म, मलेरिया, मेसलेस या फिर टाइफाइड? तो टाइफाइड इसका आंसर है क्योंकि टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी से, विच इज अ बैक्टीरिया. बाकी देखा जाए तो रिंगवॉर्म फंगस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन? एसिड रेन फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 NO2 या CO2 NO2? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी SO2 एंड NO2. Next है which of the following occurs when an organism absorbs the chemical at faster rate than the metabolic capacity of the body?
अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी केमिकल को बहुत फास्टर रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है, इतनी उसकी कैपेसिटी भी नहीं है बॉडी की, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बायो ऑगमेंटेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन या फिर बायो डिग्रेडेशन। तो इसका आंसर है बायो एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल्स, सुसाइड बैग्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज या पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुसाइडल बैग्स।